अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फैसल चौधरी। आप देख रहे हैं कार मेंटेनेंस। आज का मेरा टॉपिक है कि गाड़ी में डीटीसी कोड से क्या मुराद होता है, डीटीसी कोड कितने किस्म के होते हैं। ठीक है, डीटीसी कोड कुछ लोग OBD2 कोड भी बोला जाता है, इससे क्या मुराद होता है। उसके बाद मालफंक्शन और हाई सर्किट लो सर्किट के कोड के साथ जो आ रहे हैं उससे क्या मुराद होता है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि इस कोर्स पे मुकम्मल आपको रहनुमाई फराहम कर सकूं, क्योंकि कल मुझे एक व्हाट्सअप ग्रुप जो मैंने बनाया हुआ है उसमें ये 3 सवाल आए थे। तो मैंने 3 सवाल को डिस्कस करने के लिए हमें इसकी डिस्कस करना ज़रूरी है। तो उससे क्या होता है कि मैंने सोचा इस पर डिस्कस करना है, तो ये बहुत शॉर्ट सी वीडियो बनेगी। चलो एक ही वीडियो में ये भी पहले सवाल आए थे, तो न्यू स्टूडेंट्स हैं तो उनको ये भी हम कवर कर लेते हैं इसमें। ठीक है, सबसे पहले जो दोस्त अब आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर लीजिएगा ताकि नया नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और ये टॉपिक की तरफ, डीटीसी कोड का मुराद ये है कि ये आप किसी इंजन में कोई फॉल्ट आता है तो हम स्कैनर की मदद से उसको चेक करते हैं, उसको हम डीटीसी कोड बोलते हैं। ठीक है, अगर आपकी गाड़ी में कोई चेक लाइट ऑन है या कोई मिसिंग कर रही है तो हम क्या करते हैं, स्कैनर लगाते हैं, स्कैनर से कोई कोड शो होता है उसको हम डीटीसी कोड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आप लगा लें, आप बीमार हैं, आप किसी के पास अपनी ब्लड रिपोर्ट कराते हैं तो उसमें जो जो बीमारी आएंगी तो समझिए जो आपकी मतलब वो रिपोर्ट करवाना वो समझिए स्कैनर है, और जो रिपोर्ट आएगी रिपोर्ट में जो जो बीमारी होगी उसका मतलब है डीटीसी कोड। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए ऐसी बात कर रहा हूँ। जो डीटीसी कोड को एक आप सीधी तरीके से समझ लें कि गाड़ी में जो बीमारी है हम उसको डीटीसी कोड बोला जाता है। ठीक है, डीटीसी कोड कितने किस्म के होते हैं? 4 किस्म के होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इस कोड्स को पी को ज़्यादा जानते हैं। ठीक है, पी को ज़्यादा जानते हैं। पी का मुराद ये होता है कि पावर ट्रेन यानी इंजन के रिलेटेड जो गाड़ी चलती है जिसमें इंजन भी आ जाता है, गियर भी आ जाता है, उसके मुतालिक पावर ट्रेन के मुतालिक अगर कोई गाड़ी में कोई कोड बने तो उसको पी में, अगर किसी गाड़ी में मिसाल को पी से कोई कोड शो हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि ये पावर ट्रेन के मुतालिक इंजन यानी पावर ट्रेन के मुतालिक है। जैसे गियर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आपको कैसे पता चलेगा ये कोड कौन सा है? तो ये मैंने पहले ऑलरेडी 1-2 दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि आपके पास कोई भी कोड हो, आप गूगल की मदद से, एक सॉफ्टवेयर की मदद से आप उसकी लोकेशन और हर चीज़ कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, यानी पी का मुराद ये है कि आपका पावर ट्रेन का कोड है किसी गाड़ी में। जैसे कि ये P0157 है, इसका मतलब है ये मेरा ख्याल है साइलेंसर का कोड है। ठीक है, यानी इंजन को चलने में जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसके साथ ये चीज़ें इस्तेमाल होती है, जैसे इंजन गेयर सेंसर वगैरह भी इंजन के अंदर ही आता है। ठीक है, ये हो गया। बी का मतलब होता है कि ये मतलब सेफ्टी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एयर बैग लगा लें कंफर्ट जोन के लिए, जैसे कि गाड़ी में सीट्स में कुछ आजकल नए सीट्स में कोई कोड बनते हैं, जैसे कि उसमें सेंसर हैं, कुछ एयर बैग के सेंसर लगाए जाते हैं। यानी हर चीज़ मतलब आपको रेडियो भी लगा लें, रेडियो में या कुछ ऐसी चीज़ों में, जैसे वो स्टीयरिंग पैनल के अंदर जो कुछ डिवाइसेज या कुछ आपको बटन लगाए जाते हैं जो आपको थोड़ा आसानी पैदा करते हैं, वो बी की कैटेगरी में आते हैं। अगर आपको बी में मिसाल के तौर पे बी कोई भी लगा लें, मैं कोई कोड गलत लिखना नहीं चाह रहा, मेरे जहन में कोई नहीं आ रहा। फॉर एग्जांपल B100 फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे अगर बी से कोई कोड शो हो रहा है तो आप समझेंगे ये सेफ्टी के रिलेटेड एयर बैग हो सकता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये बी की कैटेगरी में आ गया। यू की कैटेगरी में आता है ये कैन कम्युनिकेशन सिस्टम समझा जाता है ज़्यादातर, अक्सर औक़ात उसको कैन कम्युनिकेशन नहीं समझा जाता है। ठीक है, ये 2-3 चीज़ों की इसमें नेटवर्किंग आ जाती है, जैसे नेटवर्क जो 3-4 ECM जैसे एयर बैग, बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल। जी अजान हो रही थी, मैं सोचा अजान एक दफ़ा सुन लें उसके बाद बाकी कंप्लीट करते हैं। यू का मतलब है कि अगर गाड़ी में 3-4 किस्म के मतलब ECU लगे होते हैं, जैसे कि मतलब किट्स लगी होती हैं, उनको जो आपस में नेटवर्किंग का सिस्टम होता है वो कैन कम्युनिकेशन की सिस्टम से जुड़ा होता है। ठीक है, वो अगर उसमें किसी में प्रॉब्लम हो या उसका कनेक्शन सही ना हो या मतलब उनका आपस में कनेक्शन सही ना हो तो उस वजह से कैन कम्युनिकेशन का कोड बनेगा, वो यू कैटेगरी में शामिल होंगे। उसके बाद GPS सिस्टम या ट्रैकिंग सिस्टम, कुछ ऐसे सिस्टम जो ट्रैकर या GPS सिस्टम लगाए जाते हैं, वो भी अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो यू कैटेगरी में शो होंगे, ये यू कैटेगरी में इस्तेमाल होंगे ये चीज़ें। ठीक है, उसके बाद हमारा रह गया सी कोड। फॉर एग्जांपल ये ब्रेक के सिस्टम में ज़्यादा चेसी में ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ब्रेक में ज़्यादा इसको कंसीडर करते हैं कि जैसे ABS के ब्रेक में व्हील की कुछ सेंसर की लाइट आ जाए या कुछ भी आ जाए, मतलब ब्रेक के रिलेटेड ये तकरीबन चीज़ें शो करते हैं। ठीक है,
ये ब्रेक के रिलेटेड ही ज़्यादा शो करते हैं कि किसी का मुराद यही होता है कि तकरीबन ब्रेक के रिलेटेड वो कोड शो करता है। ठीक है, ये चीज़ें, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, हम मेन टॉपिक की तरफ आ रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल किसी कोड में माल फंक्शन का लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाए, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल लगा लें जैसे कि लगा लें कि टेम्परेचर सेंसर माल फंक्शन, फॉर एग्जांपल हम लगा लेते हैं, ये कोड हम बना लेते हैं, ऐसा कोड आ गया कि किसी सेंसर के साथ माल फंक्शन का मुराद आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी गाड़ी का कोई भी सेंसर काम करता है, छोड़ता है, काम कर रहा है, प्रॉपर काम नहीं कर रहा और प्रॉपर छोड़ भी नहीं रहा, कभी कभी काम करता है, कभी कभी काम नहीं करता। ठीक है, उसको आप, उससे मुराद ये होता है कि आप उसकी गाड़ी का सेंसर सबसे पहले चेक करें, सेंसर ओके है, उसके बाद वायरिंग चेक करें। ये चीज़ें इसके रिलेटेड होती हैं। माल फंक्शन का मतलब ये होता है कि मेरा मकसद था कि यानी ये सवाल पूछा गया था कि हमें बता दें इसका मतलब क्या होता है कि हम क्या चीज़ चेक करें। इसका मतलब ये है कि आपकी गाड़ी का ये है कि माल फंक्शन से मुराद ये है कि आपकी गाड़ी का कभी वो सेंसर काम करता है, कभी छोड़ देता है, तो इसका मतलब है माल फंक्शन। आपने वो चेक करना है कि सेंसर पहले चेक करें, वायरिंग चेक करें, तो इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा माल फंक्शन के रिलेटेड। अभी कुछ कोड्स में अक्सर औकात ये आता है कि सर्किट हाई वोल्टेज या सर्किट लो वोल्टेज, अक्सर औकात ये ज़्यादा सवाल आते हैं कि सर्किट हाई का मतलब क्या है, सर्किट लो का मतलब। सबके उससे पहले सर्किट हाई का मतलब ये है कि अगर आपके साथ कोई आपके किसी के साथ फॉर एग्जांपल हम केम शाफ्ट पोजीशन सेंसर के साथ ये सर्किट हाई का कोड, सर्किट हाई ये लगा लें, सर्किट हाई वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, इसका मुराद ये है कि आपकी जो सेंसर का वो केम शाफ्ट पोजीशन सेंसर का सर्किट हाई का वोल्टेज का बता रहा है, तो उसका मतलब है कि आपका सेंसर ही डिस्कनेक्ट है, जैसे कि उसकी वायरिंग भी कटी हो सकती है या सेंसर ही खराब हो सकता है, यानी सेंसर प्रॉपर मतलब सिग्नल दे नहीं रहा ईसीएम को, उसकी वायरिंग भी ज़्यादातर अमूमन कटी होती है या सेंसर अंदर से कटा होता है, जो वायरिंग जाके सीधी सेंसर के अंदर डिवाइस में वो सेंसर के अंदर लगी होती है, वो बाहर से ठीक होती है लेकिन अंदर से प्रॉब्लम होती है। ठीक है, हाई वोल्टेज हाई का मतलब होता है कि सेंसर बिल्कुल सिरे से काम ही नहीं कर रहा। ठीक है, ये चेक है। अभी आ गया सर्किट लो। ये सर्किट लो के साथ अक्सर औकात वोल्टेज का भी शो होता है, वोल्टेज का अक्सर औकात शो होता है, जैसे कि हम यही लगा लेते हैं केम सेंसर, केम पोजीशन सेंसर। ठीक है, केम पोजीशन सेंसर के साथ ये लो वोल्टेज का फॉर एग्जांपल हमें आ रहा है, तो इसका मुराद ये है कि ईसीएम को प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिल रहे। ठीक है, ईसीएम को वोल्टेज का सिग्नल नहीं मिल रहा। इसमें क्या हो सकता है कि आपकी गाड़ी की ग्रिप भी ढीली हो सकती है सेंसर की, उसके साथ आपकी वो सेंसर भी ख़राब हो सकता है, लास्ट में वायरिंग भी ख़राब हो सकती है। आपको ये सब कुछ चेक करना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ है कि ये वोल्टेज का मसला है, ये काम करता है लेकिन वोल्टेज प्रॉपर यानी काम नहीं कर रहा, वोल्टेज इसके पूरे नहीं आ रहे, यानी ईसीएम को जो बैकअप वोल्टेज मिल रहे हैं वो पूरे नहीं मिल रहे। ठीक है, ये इसलिए इसका एरर आ रहा है। हाई वोल्टेज का मतलब है कि ये बिल्कुल सिरे से काम ही नहीं कर रहा। माल फंक्शन का मतलब ये होता है कभी काम करता है, कभी नहीं काम करता। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, दुआ में याद रखिएगा।